हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग का चल रहा था नल टंकी यानी पाइप और सिस्टम। आप लोग फर्स्ट क्लास में बेसिक नॉलेज दिया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाया गया था। जो भी क्वेश्चन करवाए थे सिर्फ टाइपिकल क्वेश्चन, और लास्ट में हमेशा प्रत्येक वीडियो में आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया जाता है। उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं तो सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक नल एक टंकी को 30 मिनट में भर सकती है और दूसरा नल उसे 15 मिनट में खाली कर सकती है। देखिए हमारे चैनल पे सिर्फ ये जो वीडियो डाला जा रहा है सिर्फ टाइपिकल क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक नल एक टंकी को 30 मिनट में भर सकती है और वो दूसरा नल उसे 15 मिनट में खाली कर सकती है। खाली करने का मतलब ये आउटपुट वाला है, ये आउटपुट पाइप है और ये इनलेट पाइप है। जो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे उनको समझ में आ रहा है कि इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है। इनलेट मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब खाली करने वाला। जो आउटलेट है उसकी क्षमता को हम नेगेटिव से दिखाते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी या खाली होगी। अब ये आपको तय करना है कि टंकी भरेगी कि खाली होगी। तो ये आपके पास टाइम दिया हुआ है 30 और 15 को आपको क्या लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम आप लोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा सर, 30। तो 30 मेरा टोटल टैंक का कैपेसिटी बताता है। तो अब इफिशिएंसी निकालोगे तो 30 दूनी कितना हो गया 60 और 15 30 एकम 30 सॉरी 30 एकम 30 और 15 दूनी 30। अब भरने की क्षमता कितना 1, खाली करने की क्षमता क्या है 2। तो जो खाली करने वाला वो माइनस से दिखा देंगे। तो अगर दोनों को स्टार्ट किया जा रहा तो ये 1 के स्पीड से भर रहा, ये 2 के स्पीड से खाली कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, हमेशा खाली ही होगा। टंकी खाली होना मतलब नेगेटिव दर्शाने का मतलब क्या हो रहा है कि टंकी खाली हो रहा। तो जब दोनों मिल करके टंकी को कितने देर में खाली कर देगी तो टोटल कितना है आपके पास कैपेसिटी 30 और इफिशिएंसी कितना 1 यानी 30/1। तो 30 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। टंकी खाली हो जाएगी, ये भरेगी नहीं, खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास खाली होने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक है। अगर यही क्षमता आपके पास खाली होने की क्षमता से अधिक होता भरने की क्षमता तो टंकी भरती। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक टंकी एक नल के द्वारा 10 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। यानी दोनों इनलेट पाइप है, एक 10 घंटे में दूसरा 8 घंटे में भरी जा सकती है। दो नल उन्हें 3 घंटों तक खुला रखा जाता है। तो टंकी का भरा हुआ भाग बताइए। तो टाइम दिया हुआ, सबसे पहले टाइम का क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 10 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास 40। तो ये 40 टोटल टैंक का कैपेसिटी बताएगी। तो इफिशिएंसी निकालिएगा तो 10 चौके 40 और 8 पचे 40। अब दोनों को आपको पहले पता कर लीजिए कि दोनों अगर मिल जाता है तो टंकी कितने देर में भर दे रही है। तो 4 5 9, तो दोनों अगर मिल करके टैंक को भरेगी फुल करने में 4/9 घंटा लेगी। ठीक है, 4/9 घंटे में टंकी फुल कर देगी। टंकी फुल कर देगी। ठीक है, यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। पर बोला जा रहा है 3 घंटे तक खुला रखा जाता है। आप सोचिए 4/9 घंटे में टंकी फुल कर दे रही है तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा। जैसा आपको पता है कि 5 घंटे में आप पूरा टंकी भर दे रहे थे, 1 घंटे में कितना करिएगा तो 1/5 भाग। ये आप लोग को बता चुका गया फर्स्ट लेक्चर में। तो 1 घंटे में क्या होगा तो 9/40 भाग टंकी की भरी जाएगी। 9/40 भाग टंकी भरी जाएगी। तो आपके पास कितने घंटा चलाया जा रहा, 3 घंटे तक चलाया जा रहा। तो 1 घंटा में इतना, तो 3 घंटा चलाने के लिए क्या कीजिएगा, तो 3 घंटे में टंकी कितने भरेगी तो 3 × 9/40। क्योंकि आपको पता कि 1 घंटे बराबर इतना है तो 2 रहता, तो 2 घंटे तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 घंटे में इतना भाग भरी जाएगी। ये क्या हो गया 9 × 27, 27/40 भाग टंकी को भरी जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग होगा टाइपिकल क्वेश्चन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटों में भर सकती है। टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी 6 घंटे में भरती है। मतलब देखिए जो कोई एक नल है ये 4 घंटे में भर सकती है, पर टंकी में छिद्र है। छिद्र करने मतलब कहीं ना कहीं आउटलेट है, पानी निकल रहा मेरा, फ्लो हो रहा, तो वो क्या हो गया आउटलेट। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी यानी एक भरने वाला है
और जिसके कारण छिद्र के कारण 6 घंटे में भरी। ठीक है, तो भरा हुआ टंकी उसी छिद्र से कितने देर में खाली हो जाएगी, यानी जो भरा हुआ है टंकी उस छिद्र से कितने देर में खाली कर देगी, यही पूछा जा रहा था। पहले 4 और 6 का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 12, तो 12 पूरा टंकी का क्या बताएगा कैपेसिटी, इफिशिएंसी निकालिएगा तो 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12। अब देखिए आपके पास ये जो टंकी ए है ये भरने वाला है, इनलेट है, तो इनलेट का क्षमता क्या 3 से, पर आपके पास ए बी यानी भरा कितना जा रहा 2, तो यानी कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। तो बी का क्षमता जब निकालिएगा, बी का इफिशिएंसी निकालिएगा, तो आप इसमें से इसको घटाइएगा, तो ए बी में से ए को हटाइएगा, मतलब ए प्लस बी है और माइनस ए कीजिएगा तब ना ए कटेगा। तो ए बी का क्षमता कितना है यहाँ पर 2 है और ए का क्षमता कितना है -3, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या बताएगा -1। -1 करने का मतलब कि टंकी खाली हो रही है, टंकी खाली हो रही है मतलब छिद्र के कारण। तो अब टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी भरी हुई टंकी, तो भरा हुआ टंकी कितना है यानी 12 का क्षमता उसका, मतलब 12 कैपेसिटी है, तो 12 डिविजिबल बाई 1 यानी 12 घंटे में टंकी को खाली कर देगी, उस छिद्र के कारण 12 घंटे में टंकी को खाली कर देगी। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकती है, मतलब ए नल है और बी नल है, दोनों भरने वाले हैं, तो 20 मिनट में भर रही है और बी जो है 30 मिनट भरती है। दोनों नल एक साथ खोला जाता है, लेकिन 8 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। 8 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो नल बी बाल्टी को भरने में और कितना समय लेगा, ठीक है, या लगेगा। तो पहले 20 और 30 का क्या कीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा, तो 20-30 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 60। ये 60 क्या बताता है टैंक का कैपेसिटी, क्षमता निकालिएगा तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। दोनों नल को साथ चालू किया जाता है, तो ये 3 का स्पीड से भर रहा, बी 2 का स्पीड से, तो 3 2 5 कितने मिनट तक, 8 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए ए और बी दोनों स्टार्ट किया गया, 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया गया, तो ए को बंद कर दिया गया, मतलब अब कौन भरेगा, सिर्फ बी भरेगा। तो पहले ए बी को चालू किया गया, तो 3 2 5 5 गुना 8। अब देखिए ये 5 का स्पीड से भर रहा, 8 मिनट तक चला, तो 8 बचे यानी 40 फुलफिल किया। 60 भरना है पर 40 फुलफिल किया कितने 8 मिनट में, कौन दोनों मिल करके। तो शेष कितना बचेगा, अब जैसे यहाँ 40 भर दिया गया, 8 बचे 40, तो यहाँ कितना बचेगा 20, क्योंकि भरना आपके पास कितना है 60, तो 40 भर गया तो भरना क्या है 20, कौन भरेगा बी। तो बी का क्षमता कितना है 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना यानी 10 मिनट में। बोला जा रहा है आपके पास कि तो नल बी बाल्टी को भरने में और कितना समय लेगा, तो और कितना समय लेगा 10 मिनट। अगर यही बोलेगा कि टंकी कितने देर में भर गई, यानी फुल टंकी कितने समय में भर गई, तो पहले से 8 मिनट लिया गया था और फिर लास्ट में 10 मिनट लिया, तो 10 और 8 18 मिनट लगा। पर यहाँ पर पूछा गया है कि तो नल बी बाल्टी को भरने में और कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 10 मिनट। तो इसी को देख कैसे, पहले 8 मिनट तक दोनों को चालू रखे, तो 5 गुना 8 8 बचे 40 फुलफिल हुआ, तो शेष कितना बचा, तो 60 में से आप 40 को घटा दिए, तो ये शेष बचा, यानी 20 भरना। किससे भरना है, तो बी के द्वारा, क्योंकि ए बंद हो गया है अब, तो एक बी का क्षमता कितना है 2, तो 20/2 यानी कितना मिनट 10 मिनट। तो यानी शेष टंकी को भरने में 10 मिनट और समय लगेगा बी को। अगर यही कुल समय पूछता तो क्या हो जाता 8 और 10 18 मिनट। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। जैसे 2 पाइप है ए और बी, ध्यान सुनिएगा, 30 मिनट में भरा जा रहा, दूसरे के द्वारा 40 मिनट में। तो पहले 30 और 40 का आप एलसीएम लीजिएगा, तो आपके पास ये एलसीएम कितना आएगा 120। 120 टोटल टैंक का कैपेसिटी को दर्शाता है। इफिशिएंसी निकालिएगा तो 30 चौके 120 और 40 दिया 120, ठीक है। ए का क्षमता 4 और बी का क्षमता 3, दोनों भरने वाले, दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। जैसे ये पूरा जो है आपके पास 120, ये कितने मिनट में भरना है 24 मिनट में भरना। बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट भी बना सकते, 24 मिनट में भरना है। पर आपको दूसरे पाइप मतलब बी को
कहीं ना कहीं आपको बंद कर देना है। जैसे ए और बी, तो ए तो पूरा अंतिम समय तक चलेगा और दूसरे पाइप को बंद कर दिया। तो आप सोचिए ए तो पूरा अंतिम समय तक चला, तो ए अंतिम समय तक चला तो ए का क्षमता कितना है, 4 है। तो ए को हम अंतिम समय तक चला दिए, अंतिम समय तक चला दिए, बात को समझिएगा, अंतिम समय तक चला दिए। चला दिए करने का मतलब कितना, 24 मिनट तक। तो 4 × 24 कितना हो गया, 96। ये 96 किसके द्वारा फुलफिल हुआ, ए के द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है। तो अब आपके पास जो शेष बचा वो कौन भरेगा, बी भरेगा। तो शेष आपके पास 120 में से 96 को घटा दिया गया, तो कितना बचेगा आपके पास, 24। और ये 24 को कौन भरेगा, तो 24 बी के द्वारा भरा जाएगा। और बी का क्षमता क्या है सर, तो बी का क्षमता 3 है। तो 24/3 तो कितने देर में, 8 मिनट में, यानी 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आप लोग के लिए है, बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ करके हम बता देते हैं क्या है। 6 नंबर बोला जा रहा है कि ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाए और नल ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो नल बी को हौज को भरने में और कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा 8 मिनट 15 सेकेंड, सी 11 मिनट और डी में 11 मिनट 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक टंकी को पाइप ए 32 घंटे में भर सकती है जबकि पाइप बी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी खाली होती है तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी का 3/4 भाग भर जाती है तब पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को शेष भरने में कुल कितना समय लगेगा। ऑप्शन 128 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 112 घंटा। ठीक है, तो दोनों को क्वेश्चन को बना करके आपको आंसर कमेंट बताना है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बना करके भेजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक बने